नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी एटीएस ने एक ऐसी जानकारी दी है जिसको जानने के बाद आईएस आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आईएसआईएस ने ऐसी प्लानिंग रची हुई थी। आपको बता दें, अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए अब्दुल्ला और माज बिन तारिक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो आतंकी हैं जिनके जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से बताए जा रहे हैं, और ये बताया गया है कि इन्होंने बताया कि इनके निशाने पर गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत अन्य हिंदूवादी नेता थे। अब्दुल्ला अरसलान बम ब्लास्ट कर नरसिंहानंद की हत्या की प्लानिंग रच रहा था। अरसलान पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है, उसने एएमयू से बीटेक किया हुआ है। यूपी एटीएस के हत्या चढ़े अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के साथ वसीउद्दीन ने महंत यति नरसिंहानंद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर की रेकी भी कर ली थी। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अरसलान के साथ माज बिन तारिक और वाजिउद्दीन इस साजिश में शामिल थे। वाजिउद्दीन को एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया था, जबकि अरसलान और तारिक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। तीनों ने से जब पूछताछ हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, होश फाख्ता कर देने वाला खुलासा हुआ। उनके निशाने पर कई हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने उनकी रेकी की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही एटीएस ने उनको धर दबोचा। चूंकि एक आरोपी का संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकला है, ऐसे में एएमयू के पूर्व छात्रों के ग्रुप एसएएमयू को लेकर तफ्तीश तेज कर दी गई। आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है अब्दुल्ला अरसलान का आईएसआईएस से कनेक्शन है और वह बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था। यूपी एटीएस ने उसे 5 अक्टूबर की रात अलीगढ़ स्थित घर से गिरफ्तार किया था। अरसलान के पास से यूपी एटीएस ने पेन ड्राइव, मोबाइल सहित कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद की थी। आईएसआई एजेंट अब्दुल्ला अरसलान के द्वारा जो इनपुट बयान दिया गया है दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु संतों का और हिंदुत्ववादी नेता रडार पे वाकई में है। जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक आतंकवादी, हिंदुत्ववादी नेताओं को टारगेट किए रहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक ये देश सनातनी बहुसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक है, तभी तक यह देश सेकुलर है। तो अब्दुल्ला अरसलान जिसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जब इससे पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। इसके साथ ही एक और जो अभियुक्त था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको बता दें, उसने भी बड़ी जानकारी दी है और उसने बताया है कि किस तरह से कई हिंदूवादी नेता जो है इनके निशाने पर थे। माज बिन तारिक, इन दो लोगों से जब पूछताछ हुई तो यूपी एटीएस के होश भी फाख्ता हो गए। इन्होंने रेकी तक कर ली थी। गाजियाबाद के हिंदूवादी जो नेता हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, इनको बम से उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, ये बताया जा रहा है दीपावली के मौके पर, और ये एक पूरे भारत को हिलाने की इनकी पूरी कोशिश थी। लेकिन यूपी एटीएस ने पहले ही इन्हें धर दबोचा। इनकी जो इनपुट्स थे मिले, और काफ़ी जब इनपुट्स यूपी एटीएस के पास आए उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक अभियुक्त का जो है अब्दुल्ला अरसलान, इसका जो संबंध है एएमयू से भी है, क्योंकि ये एएमयू का पढ़ा हुआ छात्र है। तो हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अशोक कुमार तिवारी जी, स्वागत है एचएन में आपका। अभी हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। अशोक कुमार तिवारी जी, एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है, और आखिर एएमयू में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं सर, वो किस चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं? क्योंकि कई छात्रों की जब गिरफ्तारी हुई अभी कुछ दिन पहले, जिसमें से 3 छात्र एएमयू के बताए जा रहे हैं।
और बताया जा रहा है इनका एक संगठन SAMU, इस पर भी अब जांच बैठ गई है कि भाई ये लोग क्या काम करते थे, और कहा जा रहा है कई आतंकी संगठन जो है जुड़े हुए थे। ऐसी जो इनपुट अब निकलकर सामने आ रही है। लगता है अशोक कुमार तिवारी से भी हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो देखिए इस पूरे जो पिक्चर को है समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लगातार जो है छापेमारी हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई जो ऐसे आतंकी संगठन हैं, जैसे ISIS की हम बात कर लें, ISIS अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ISIS अपने पैर पसार नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले ही UP ATS हो या फिर ATS हो, वो छापेमारी करके इनको गिरफ्तार कर ले रही है। और हमारे यहाँ जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे यहाँ रॉ जिस तरह से काम कर रही है, काबिले तारीफ है कि सबसे बड़ी चीज कि सब कुछ जो है अब सामने आ जा रही है कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। उससे पहले ही कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जैसा कि अब्दुल्ला, जो आपको बता दें, अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ने जो पूछताछ में बताया UP ATS को कि हिंदूवादी कई ऐसे जो लोग थे, नेता थे, उन पर ये लोग जो है उनकी हत्या करने की ये साजिश रच रहे थे। और इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान को हिला दिया जाए। और बता दें कि नरसिंहानंद जो थे उनको जो है बम से उड़ाने की इनकी प्लानिंग इनकी पूरी थी कि महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को जो है बम से उड़ा दिया जाए। लेकिन इनकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह गई और UP ATS के लोग वहां पर पहुंचे और अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से पेन ड्राइव भी पाया गया था, कुछ मोबाइल सहित मोबाइल, पेन ड्राइव और भी कई चीजें जो है इसके पास से जब्त की गई हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर ISIS जो है यहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है तो किस बलबूते वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। खासकर जो AMU का जो नाम सामने आ रहा है वो क्यों सामने आ रहा है, उसकी भी एक उसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा वहां पर धार्मिक नारे लगते हुए दिखाई देते AMU में, कभी कभार वहां पर आपने देखा होगा फिलिस्तीनी समर्थन करते हुए AMU के छात्र दिख गए थे। वहां पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर AMU जो है सुर्खियां बटोर लेता है और ये देश विरोधी गतिविधियों में आ जाते हैं कि भाई आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं। और कई बार कई छात्रों पर गाज भी गिर चुकी है, सस्पेंड किए जा चुके हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो ऐसे में जो ISIS संगठन के लोग हैं वो जो है भांप लेते हैं। वो भापते क्या है कि यहाँ पर कट्टरता चल रही है। अब उस कट्टरता को भुनाने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, अपना एक आदमी छोड़ते हैं ताकि वो इस चीज को भुना सके और कट्टरता जो है इनके अंदर कट्टरता और भरी जा सके। हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ कट्टरता भरी जा सके। और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं ब्रेन वॉश करने में, क्योंकि जब आपको बार बार कट्टरता सिखाई जाती है और आपके दिमाग में कट्टरता भर जाती है तो जो है लोगों का जो दिमाग है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कोई मजा ही बने हमारे साथ, तो देखते रहिए HN न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए समझने वाली बात है कि दीपावली के मौके पर काफी भयंकर जो है बम ब्लास्ट करने की एक फिराक में कुछ आतंकी थे जिन्हें UP ATS ने गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार किया गया, अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, AMU का छात्र है, इसके पास से एक पेन ड्राइव बरामद की गई थी और इसके पास से और भी गैजेट्स, इसके मोबाइल बरामद किए गए थे, कुछ गैजेट्स बरामद किए गए। जब इससे बात की गई और अब्दुल्ला अरसलान से पूछताछ की गई तो काफ़ी कुछ सामने आया
कि ये लोग एक बड़ी बमबारी के फिराक में थे। जो कई हिंदूवादी नेता थे वो इनके निशाने पर थे और वो उनको मारना चाहते थे ये आतंकी। हमारे साथ अरुण गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण गुप्ता जी, बड़ी खबर है, मतलब कहीं ना कहीं एक दीपावली पर एक बड़ा बम ब्लास्ट करने के फिराक में थे कुछ आतंकी। यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद तो सबके होश फाख्ता हो जाए। सर, किस तरह से देख रहे हैं? और खासकर एएमयू का जब नाम सामने आता है, एएमयू का नाम जब सामने आता है तो क्या कुछ चीजें मन में चल रही हैं सर? छात्र वहां पढ़ने जा रहे हैं और इस तरह की बातें अगर कॉलेज से निकलकर सामने आ रही हो। अरुण गुप्ता जी। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही जी अरुण गुप्ता जी बोले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक पूरे भारत के साथ साथ विश्व में एक अलग पहचान सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटी और एक आज नामी जनामी यूनिवर्सिटी के नाम पर फेमस है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। और यहाँ से निकले हुए छात्र इस देश का, इस विश्व में नाम रोशन करते हैं। हाँ। लेकिन वहीं कुछ फितरती लोग, वहीं कुछ कट्टरपंथी तत्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको जिहाद के लिए तैयार करते हैं। कुछ लोग, कुछ छात्रों को जो उनके झांसे में फंस जाते हैं, वो वाकई में नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, अपने जिले का नाम बदनाम करते हैं, अपनी कौम का भी नाम बदनाम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार उन पे बहुत निगाह रखे हुए। तभी तो वहां पढ़ने वाले 3-4 छात्र या जो भी निकल हैं उनको एटीएस ने गिरफ्त में लिया और उनसे पूछताछ की। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, 2014-2017 में उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार, 2019 में मोदी की दोबारा से सरकार और 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की दोबारा से सरकार, इसे इस देश के, इस प्रदेश के आतंकवादियों पर पहली निगाह रखते हुए उन पर कंट्रोल करने का साहस किया। इससे पहले की सरकारें भी होती थी लेकिन उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और ये सच है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते पर माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आज देख रहे होंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 दोबारा से लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी ने की जब बनी, तो समझ लीजिए 2-3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 को खत्म किया। और उस खात्मे के बाद कांग्रेस के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, अन्य विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर के ये धमकी देते थे कि जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा फहराने वाला हाथ नहीं बचेगा। ये कहते थे, आपने भी सुना होगा। लेकिन आपने देखा होगा 15 अगस्त 2022 जो लोग धमकी देते थे कि इस प्रदेश में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, मोदी जी ने पूरे भारत के, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ उन्होंने हर घर तिरंगा पहुंचाने के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भी जो मुस्लिम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल गनी लोग इनके कहने में बरगलाते झांसे में आ जाते थे और भारत विरोधी नारेबाजी करते थे। आपने देखा होगा कि पिछले बरस 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहरवाने का काम मोदी जी ने किया। हाँ, ठीक है, इच्छा शक्ति, ये दृढ़ इच्छा शक्ति बताती है कि हम सब कुछ मोदी है नहीं। अब हर घर तिरंगा फहराने का तो काम किया, लेकिन तिरंगा फहरा तो देते हैं लेकिन तिरंगे का मान नहीं रखते हैं ना। ऐसे कुछ ऐसे छात्र भी अब पैदा हो रहे हैं, पता नहीं ये क्या सोचते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, यहाँ पर स्वामीनाथ जायसवाल जी सवाल ये है कि अब आईएसआईएस यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसे छात्रों को कंट्रोल करना चाहता है जो जिनके अंदर कट्टरता ज्यादा है। और आप देखिए कि किस तरह से जो अब्दुल्ला था जिसे पकड़ा गया था,
वो जो है उसने बताया कि वो कई हिंदूवादी नेताओं पर हमला कर सकते थे। ये तो कहिए यूपी एटीएस ने पहले ही उन्हें पकड़ लिया। बधाई है। और इस तरह का जो देश में आतंकवादी गतिविधि जो पैर फैला रही है, तो इंटेलिजेंट हमारे सरकार के पास है। सरकार अपना, भारत सरकार को चाहिए जिस तरह से उनके भी जो साथ घूमने वाले आप देखे होंगे, एक आईएसआई से सम्मिलित भाजपा का उसका एक मेंबर रहता है, सदस्य, जो मध्य प्रदेश से पकड़ा गया लड़का, वो भी बहुत अच्छा था, आरटीआई और इनका पार्टी का बढ़िया सदस्य था, लेकिन उसका साठगांठ कोई श्रीवास्तव था जो पकड़ा गया था, तो आईएसआई से उसका साठगांठ था। और यहाँ पर आप देखे होंगे जम्मू एंड कश्मीर में अमित शाह जी के पीछे खड़ा हुआ, उसके पास जतीरा पकड़ा जाता है और जम्मू कश्मीर के आईटी सेल का अध्यक्ष रहता है, और मंच पर भी अमित शाह के पीछे खड़ा रहता, उसके पास पकड़ा गया था। तो जतीरा पकड़ा गया, वहाँ के लोकल पुलिस नहीं पकड़ी थी, वहाँ का पब्लिक पकड़ के उसके घर से बहुत सारे हथियार, और उसका संबंध आईएसआई से था। और आईएसआईएस को जो स्वामीनाथन जायसवाल जी कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताइए। ये चाह रहे हैं, जब देश का प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर आईएसआई से बुलाकर वो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जांच करवाते हैं, तो उसको जो ये देश के आतंकवाद के खात्मा की बात करते हैं, नोटबंदी इसीलिए किया गया कि नोट देश में कभी आतंकवाद नहीं रहेगा। जिस दिन देखे होंगे कि 5 यानी ऑफिसर शहादत दिए, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री G20 का माला अपने पर बारिश फूलों का करवा रहे थे दिल्ली में, उस दिन शहादत उनकी हुई। हमारे पार्टी की, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी, चाहे कोई चीज सुनते हैं तो बर्थडे, और कुछ पार्टी ने कि देश पे बवाल हुआ है तो कुछ नहीं मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी फूल का बर्ता करवा रहे थे उस दिन, जिस दिन 5 शहादत हमारे जवान नहीं 5 ऑफिसर का हो गया था, जो कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे, शहीद हो गए थे। और ये लोग झंडे और तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगा का आन बान शान तो पहचानिए कि तिरंगा की कुर्बानी के लिए कितने लोग अपना जान गंवाए थे। और उस तिरंगे का शपथ लेकर जब आप देश के तिरंगा लाल किले से फहराते हैं, इस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हम जहां से पढ़े हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रांगण को जिस तरह से गंदा किया गया, वहां घुस जाते हैं और घुसकर एक बेटी को जिस तरह से नग्न कर वीडियो बनाया जाता है। हमारे बुलडोजर बाबा का वहां नहीं पहुंच, आज तक पता नहीं चला कि बुलडोजर बाबा वहां बुलडोजर उनके घर तक पहुंचाए कि नहीं। तो जिस तरह से कानपुर में आपने पूरी गाथा सुना दी स्वामीनाथ भाई साहब, लेकिन आपने एएमयू पर एक शब्द नहीं बोला, और अलगाववादी नेताओं के साथ आपकी बैठक नहीं होती थी क्या? अरे सुनिए, पहले मैं अब शुरू हो रहा हूँ, आप तो शुरू हो जाते हैं, गुप्ता जी के लिए छोड़ दीजिए। सर पूरी कहानी आपने बता दी, एएमयू पे एक शब्द नहीं, अलगाववादी नेताओं पर एक शब्द नहीं। हाँ, बहुत अलगाववादी के लिए, अपराधियों के लिए कोई नहीं, चाहे छात्र को जिस तरह से बलगा के, अच्छे परिवार के लड़कों को जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि, तो हमारा कमजोरी है, इंटेलिजेंस फेलियर है कि किस तरह से ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में घुसकर इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अलगाववादी और इस तरह आईएसआई जो पनप रहा है हमारे देश में, तो ऐसे लोगों को जिस तरह से छात्रों के बीच में जाके संदेश होना चाहिए कि ऐसा कार्य फिर न हो, जो देश में ऐसा सोच रखता हो, देश में आतंक का विषय में सोचता हो, देश के विकास में ये लोग जिस तरह से बाध्य बनना चाहते हैं, भारत की उन्नति प्रगति में बाध्य बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमारा इंटेलिजेंस, हमारे भारत सरकार के पास बहुत सारे जो जिसके वजह से आज पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, तो ये ऐसा होना चाहिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि। लेकिन आपने तो तमाम बता भी दिया ना कि इनके साथ ये खड़े थे, तस्वीर आई, लेकिन अपना भी तो बताना पड़ेगा ना, अपना भी कुछ बताएंगे कि नहीं? अलगाववादी जो नेता थे उनके साथ आपकी क्या थी साठगांठ, ये बताइए। किसके साथ? अलगाववादी नेताओं के साथ। तो अलगाववादी के साथ तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सरकार बनाया था?
अब बताइए ना सर, आपकी क्या थी वहां पर? वो आप लोग भी तो थे ना, जिसकी बीबी आज पाकिस्तान में है, मिनिस्टर बन गए। के लिए सुनिए, आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता को समय दे दीजिए कि हमसे सवाल करेंगे। जब ममता मुफ्ती के साथ आप समझौता कर लेते हैं सरकार बनाने के लिए, 370 धारा की बात कर रहे हैं, हटा दिए, तो हटाने के बाद क्यों डरते हैं? क्यों नहीं चुनाव कराते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? हिम्मत है तो चुनाव कराए, जब शांति है, सब अमन चैन में है। और अभी आप जिस मुद्दा पर आए थे कि हमको चुनावी 2024 और ये हमको बोला गया कि इस मुद्दे पे आज हमारा डिबेट है, आप चले गए इस पे। चलो उस पर भी चर्चा करें, देश की बात है, किसी चीज पे चर्चा करते हैं। लेकिन मुद्दा आप लोग के लिए क्या मुद्दा है स्वामीनाथ भाई साहब? इतने पढ़े लिखे आप लोग के लिए, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई सवाल नहीं है। आप भाजपा के प्रवक्ता को दे दीजिए कि बताए कि वो जवाब दे कि ये देश को जिस मुद्दों के साथ इन्होंने, गुप्ता जी जैसे बोल रहे थे 370, हाँ मान लिए 370 हटा दिए तो चुनाव कराइए। इतना साल से राष्ट्रपति शासन, वहाँ राज्यपाल का राज चल रहा, आप ही का सत्ता जबरी कब्जा करके बैठे, क्यों नहीं चुनाव कराए? बीच में चुनाव हुआ था ना, पंचायत निकाय चुनाव, देखे ना किस कौन कौन सा स्थान इनका पहुंच गया था। और जब कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ 98 में, तो सरकार आप ही के समझौता में, बीपी सिंह की सरकार थी, आपके ही समर्थन पे था, जिस तरह से कश्मीरी पंडित को वहां से अत्याचार हुआ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए सर, अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए, ये तो कांग्रेस के जायसवाल जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इनकी पार्टी ने तो हमेशा देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका साथ देने का काम किया है। आप देख लीजिए, भिंडरवाला को किसने तैयार किया पंजाब में? उग्रवादी नेता रहा। सर आपकी आवाज दो आ रही है, लगता है आपका कुछ ऑन है मोबाइल में। अरुण भाई जी बोले, अरुण गुप्ता जी। नहीं, आवाज गूंज रही क्या? नहीं अब ठीक है सर, अब ठीक है, आप बोले। अच्छा, ये हम बात करना चाह रहे थे, आपने जिक्र किया कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं करा। चुनाव जब मौका आएगा तब कराएंगे। और रही बात, इन्होंने चर्चा की है कि किस तरह से बनारस की चर्चा की इन्होंने। अब आप देख लीजिए, बनारस की बेटी के साथ हम लोग भी खड़े हैं, ऐसा नहीं ये लोग खड़े हैं तो गए भी नहीं होंगे। लेकिन इस लोगों से पूछिए, विपक्षी पार्टियों के लोगों से पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा समर्थन किसने दिया? क्यों ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं? और राहुल गांधी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सीताराम येचुरी जैसे लोग, डी राजा जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन छात्रों के साथ जो देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे उनके साथ खड़े होते हैं। तो इनकी मानसिकता का पता इनकी बातों से लग जाता है कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जातिगत गणना करेंगे, करिए। वहां पे जातिगत गणना करा ली, उन्होंने दिखा दिया 75% लोग ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, 25% सामान्य लोग हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार तो सामान्य श्रेणी के हैं, तो काहे ना इस्तीफा दे देते हैं, ओबीसी का चेहरे को महामुख्यमंत्री बना दीजिए। जीतन राम मांझी को भरे सदन में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनकी मानसिकता झलकती है कि घमंडिया पार्टी के लोग बिल्कुल बौखला गए हैं। नहीं सर, आज सर डिबेट देश को लेकर है, इस पर हम बाद में जाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। भरे सदन में महिलाओं के प्रति उन्होंने कैसी अपनी मानसिकता दिखाई है, ये तो आप समझ सकते हैं। ये घमंडिया के लोग हैं। ये यही इन्हीं के पार्टी के अखिलेश यादव के पिताजी श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो ये पता नहीं चलता ना कि कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, सपा के, बसपा के, कम्युनिस्ट पार्टी, ये किन के साथ खड़े होना चाहते हैं। रही बात आतंकवादियों की, तो मैं बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी की हत्या सन 1991 में हुई थी तमिलनाडु में। जैन आयोग एक गठित हुआ था और उस जैन आयोग ने इंडिकेट किया था कि डीएमके के नेताओं का इनकी हत्या में हाथ है, और उन्हीं आतंकवादियों को छुड़वाने का काम सोनिया गांधी जी ने किया।
एक तरफ वो कहती हैं कि मेरे सास को आतंकवादियों ने मार दिया, मेरे पति को आतंकवादियों ने मार दिया, समझिए। और उन्हीं आतंकवादियों को छुड़ाने का काम। ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, क्या जवाब देंगे इसका? बोलिए। आप सुनाई दिया आपको अरुण गुप्ता जी ने क्या कहा? नहीं, आप बताइए ना, फिर बीच में आप बोलेंगे, इससे आप ही प्रश्न कर लीजिए। अरुण गुप्ता जी ने कई सवाल उठा रहे हैं आप पर कि भाई जेएनयू में जब भारत विरोधी नारेबाजी होती है तो वहां पर राहुल गांधी सबसे पहले पहुंच जाते हैं छात्रों का समर्थन करने। ऐसे में जब एयर स्ट्राइक की बात होती है तो सबूत मांगने लगते हैं लोग। और बात रही 370 हटाने के बाद ही तो इतने अच्छे से आप लोग वहां पर कर पाए भारत जोड़ो यात्रा। उससे पहले नहीं करते थे क्या? हाँ। उससे पहले नहीं जाते थे क्या? कब हुई? कब हुई? कब हुई? हर समय जाते थे। अच्छा। वो आपको लगता होगा आपके पेट में दर्द नहीं, होता एक चीज होगा। और, एक सवाल और उन्होंने उठाया है। एक जवाब तो सुन तो लीजिए। देता हूँ, या तो आप बोल लीजिए या तो मेरे को बोलने नहीं, दीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं पूरा हमेशा सवाल आपकी जो तरफ उठाए वो तो आप सुन लीजिए। देश के हैं कि विदेश के हैं? हाँ। आप देश के बारे में सोचते हैं? आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। हाँ। आप पहले सवाल का जवाब सुनिए। जिस तो तरह सर पूरे सवाल तो सुन लीजिए स्वामीनाथ भाई साहब। के पक्ष में लेकर बैठ जाते हैं आप। भाई साहब, अभी अरुण जी, अभी यही बात है स्वामीनाथ जी। अरुण जी सवाल पूछ रहे थे, आप कहे मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर मैंने आपको पूरी चीज में बता रहा हूं, अब आप वो सुनना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं कि राजीव गांधी के हत्यारों को छुड़ाने के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी ने छुड़वाया, क्यों छुड़वाया? मैं अब जवाब दीजिए पूरा। देखिए, आप किस मुद्दे पर डिबेट पर बैठाए थे आज मेरे को? उस सवाल का जवाब इनसे पूछिए कि गंधार में जिस आतंकवादियों को छोड़ा गया इन्हीं का सरकार था। जब संसद भवन पर हमला हुआ था इन्हीं का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का। जो रूबी और जो जिसके साथ मिलकर सरकार बनाया जम्मू एंड कश्मीर में, जब एक तरफ इन गलबंदी करते हैं, दूसरे तरफ चमनचुंगी करते हैं, तीसरे तरफ ये बोलते हैं कि मुस्लिम, एक तरफ आरएसएस प्रमुख बोलते हैं कि वो भी मेरे देश के भागीदारी, जितना हमारे संसाधनों पर जितना हक मेरा है उतना हक माइनॉरिटी और मुस्लिम लोगों का है, ये आरएसएस प्रमुख बोलते हैं, कहते वो भी मेरे डीएनए हैं। और एक तरफ नफरत की राजनीति, धर्म और मंदिर की बात लेकर आकर ये प्रोपेगेंडा बन चलाया जाता है। तो दो धारी तलवार से दो यानी बांटने की राजनीति जो भाजपा जब से है देश में, सिवा बांटने के लिए देश को जोड़ने का काम किया। जैसे माननीय सावरकर जी को वीर सावरकर बताते हैं, हम इस वीर सावरकर का विश्व में कितने जगह मूर्ति स्थापित है, कितने विश्व का नेता आते हैं तो भारत में उतरते हैं, कहते हैं कि सावरकर का दर्शन करना है, कि सब बहुत बड़े वीर सावरकर थे, उनका दर्शन करेंगे ताकि तृप्त हो जाएंगे। क्यों गांधी जी के चरणों में जाते हैं? क्यों गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं? क्यों नेहरू को अपना आइडियल मानते हैं? कि उन्होंने देश को, अगर हमारे नेहरू जी इसरो और IIM, IIT, एम्स वगैरह नहीं बनाता, मंदिर का घंटा लगवा देता, तो खाली पुजारी और ट्रस्ट का पैसा लूटकर जिस तरह से सोना अंदर अंदर गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा खुलेआम पैसा की बात करता है, लेन देन की बात करता है, उसके पास पैसा पहुंच जाता है, उसका वीडियो आ जाता है, लेकिन एक ईडी के आदमी पहुंचा, उस पर सवाल क्यों नहीं करते भाई साहब? आप करते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर सवाल करते हैं? सर सब सवाल हो चुका है जनाब, सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन आपके अंदर जानते क्या है सर, आप लोग आज भी ना स्वामीनाथ भाई साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप लोग को एक वर्ग का वोट चाहिए, इसलिए आप लोग जो है उस वर्ग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी घटना में शामिल होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं इससे सवाल किया, उससे सवाल किया। सर आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवादी किसी भी जात में नहीं होता। क्या बात सर? और जब हम लोग सवाल पूछते हैं और फिर उसी के साथ आपके नेता खड़े हो जाते हैं, फिर सवाल पूछो तो आप लोग फिर कहते हैं नहीं जी। अच्छा ये बताइए, आपके नेता ने जब एयर स्ट्राइक हुई, आपके नेता ने सबूत क्यों मांगे थे? जवाब है आपके पास? कोई सबूत क्यों मांगे थे? सबूत के नाम पर वोट कौन मांगता है? सर मैं पूछ रहा हूँ सबूत क्यों मांगे थे? जवाब नहीं है स्वामीनाथ भाई साहब, जवाब नहीं है। जेएनयू में जब नारे लगते हैं तो राहुल गांधी वहां पर सपोर्ट करने क्यों पहुंच जाते हैं? जवाब है, जवाब है। दोगलापन नहीं होना चाहिए। आप एक हम लोग पर सवाल मत उठाइए सर, हमारे ऊपर सवाल ना उठाइए।
आप लोग पहले खुद अपने आप को सही कीजिए। आप अंदर से कितने सही हैं आपको मालूम भी है। एमयू पर एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे। एमयू पर एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे। एक एमयू पर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे। मैं बोल रहा हूँ, सुनने का साहस है आपके अंदर? सर हमारे अंदर है, आपके अंदर है। मैं एक सिंपल सी बात है सर, वो सवाल उठा रहे, जवाब दे दीजिए। है हिम्मत तो हमारा सवाल सुनो। मलिक उन्हीं के गवर्नर थे। मलिक ने बोला एयर कट मांगा गया प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी को जब कहा थे चुप रहो बैठकर, 40 शहादत देने के बाद पुलवामा का आज तक जांच नहीं क्लियर हुआ कि वो आरडीएक्स आया कहां से और किस एम्बेसडर में आया, तो एम्बेसडर का मालिक कौन है। 1700 पेजों का एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक एम्बेसडर के मालिक का नाम नहीं पता चला। एक चीज बताइए, और उसके पर सुनो यार, पूछ में बोलते हो 40 लोगों के नाम पर जो नए वोटर है। सर आप लोग जो है ना, आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है, उस नैरेटिव से थोड़ा बाहर निकलेंगे। देश भी है, देश भी है सर, सिर्फ कुर्सी नहीं है, देश भी है, अलविदा करता हूँ। देश भी है। सुनना नहीं पसंद, दलाल की तरह बात करते हो आप लोग यार, सुनने का क्षमता नहीं रहता है। सर हम लोग तो हैं, आप लोग नहीं है। क्या हो गया है स्वामीनाथ भाई साहब आपको? टारगेट बनाते हो आप लोग। हाँ, सुनने की क्षमता आपको नहीं है। प्रवक्ता सुन सकते हैं, लेकिन आप लोग एंकर इतना बिक चुके हो, इतना आप लोग देश को बेवकूफ समझते हो। सही कह रहे हो सर, नेतागिरी आप लोग कर रहे हैं, देश को तो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। नेता आपके बन रहे, प्रधानमंत्री आपके बन रहे, गरीबों को खाना आप लोग ना दे और देश हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या जनाब, कहीं बोलिएगा मत, कहीं बोलिएगा मत सर। विधायक आपके, सांसद आपके, और हम लोग देश को बर्बाद कर रहे, क्या बात है सर? नफरत आप लोग फैला रहे, देश को हम बर्बाद कर रहे, क्या बात है सर? राम गलत भ्रम करके भाजपा की भक्ति करते हो। एक पक्ष में नहीं बात करना चाहिए सर। मैं सुनिए सर, मैंने सवाल पूछा, आपने सिंपल, आप लोग की एक आदत हो गई है ना मीडिया पर सवाल खड़ा, आप लोग को पढ़ाया जाने लगा है। राहुल गांधी ने एक प्रोजेक्टर खरीद कर आप लोग को पढ़ाने लगे कि जनाब जवाब ना हो तो आप लोग मीडिया पर सवाल खड़े करना, ये सबसे आसान है, क्योंकि पत्रकार बेचारे, हम लोग तो छोटे से अदने से पत्रकार हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखिए सर, सुनिए, आपसे मैं यही सवाल किया, आप कांग्रेस पे सवाल करते हो, कांग्रेस सेना पर सवाल कर आप कर रहे हैं। सेना के नाम पर कभी कांग्रेस वोट नहीं मांगी है, सेना के पराक्रम पर कभी वोट नहीं मांगे। 40 लोगों को शहादत दिलाने के बाद, इनके वजह से 40 लोगों का जान जाने के बाद उस पर वोट मांगने का काम किया, उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं गुप्ता जी से सवाल कर रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के नेताओं से सवाल कि पुलवामा में जो हत्या हुआ 40 जवानों का, मैं सवाल करता हूँ, मैं क्या सवाल करूँ? अब आप बताइए मैं क्या करूँ कि पीएम मोदी ने ये कहा कि नहीं हमारे जवान शहादत हो गए, मुझे वोट दो, ये कहा है पीएम मोदी ने। मैं अभी सवाल कर लूंगा, कहा है? नहीं कहे होंगे तो कहा है? हार जाऊंगा क्या चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कहा है सर? स्वामीनाथ भाई साहब कहा है कहीं? भाई साहब, मोदी जी कहे हैं कि 40 जो जवान शहीद हुए पुलवामा में, मुझे वोट दो, उनके युवाओं ने, जो नए वोटर हैं, उनके शहादत को बदला लेने के लिए वोट दो। चलिए ठीक है, अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए भाई। आप लोग जो है जवानों की शहादत पर वोट मांगते हैं, अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए। शहादत पे वोट मांगने वाली पार्टी है। हाँ, अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए भाई। जवान का पेट काट देते हैं, मजदूर का मनरेगा में 33% पैसा काट देते हैं। ये न जवान के हैं, न किसान के हैं, न आम आवाम के हैं, ये बड़े पूंजीपतियों के। बताइए, आप लोग सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, आप लोग पूंजीपतियों की सरकार है। अरुण गुप्ता जी जवाब दीजिए। स्वामीनाथ जी ने जैसा बताया कि पूंजीपतियों के दलाल हैं, अरे मोदी जी तो 2014 में आए, अटल जी 1999 से 2004 के बीच रहे, 1947 के बाद अब तक 53 वर्ष तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने शासन इस देश पे किया? क्या जनसंघ के लोगों ने शासन किया? कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने ही पूंजीपतियों का साथ लेकर इस देश पर 53 वर्ष तक शासन किया। उनके हित में इन्होंने योजनाएं बनाई। मोदी जी तो आजादी के बाद उनका जन्म हुआ। अब स्वामीनाथ जी को ये बातें नहीं पता तो कैसे हम इनको बताएं? और एक बात समझ लीजिए, ये कह रहे हैं पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी ने सैनिकों के नाम पर वोट मांगा, कोई सबूत नहीं है।
और इनसे पूछिए, इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 मोदी जी को वोट मांगते हैं। दिल्ली में हुई। अरे सुनिए तो, पहले सुनने का साहस करिए। आप जो कहिए आप पहले- साइलेंट देता हूँ इस चैनल के पहले माध्यम से कि मैं मोदी जी तो वोट मांगे थे। अरे मैं तो आपकी बात को बड़े ध्यान सुन रहा, मैं उसी को कहना चाह रहा हूँ। आदरणीय गुप्ता जी, सुनने आपको की- सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि मोदी जी पुलवामा के बाद वोट मांगे थे। कहिए, मैं आपको विजुअल भेजूं। अरे वोट मांगते हम- हुए ऐलान करते चलिए- हुए बोलिए, चलिए- क्या आप चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। चलिए, अभी हमारे पास सबूत में भेजिएगा, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या दिल्ली में उनके आवास पर हुई और उसके बाद राजीव गांधी को बिना किसी मंत्री पद के सीधे प्रधानमंत्री बनाया और 1984 के लोकसभा चुनाव हुए। उन्होंने उस चुनाव में उन्हें वोट मांगे, मेरी माँ के खून का बदला, समझिए। और उनका बयान था, जब सिखों का कत्लेआम हुआ तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ऐसा बयान देने की जरूरत पड़ गई उनको, तो प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी अशोभनीय भाषा इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। आप समझिए। आप तो और खून के नाम पर इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पर वोट राजीव गांधी ने मांगे थे। पुलवामा के शहीदों के नाम पर मोदी ने कोई वोट नहीं मांगा। नाली में से गैस सुनिए, निकालते हैं, उस प्रधानमंत्री के आप पार्टी का सबूत आरोप है। दे रहे। हम तो देश के प्रधानमंत्री चुने थे। लेकिन सवाल एक मिनट आ रहे, स्वामीनाथ भाई साहब आ रहे हैं, लेकिन अरुण भाई साहब ये सवाल ये भी है ना कि ये छात्र आखिर आजकल जेएनयू में देखिए या एमयू में देखिए, आखिर छात्रों को शिक्षा किस चीज की दी जा रही है? और ऐसे में जब ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और एक बार नहीं कई बार लगातार ये सारी चीजें निकल कर आ रही है, तो फिर सरकार सत्ता आपकी है, तो आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? यूपी में भी आप है, केंद्र में भी आप है, तो क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है इसमें कि भाई लगाम दो? क्यों ऐसा हो रहा है? जिन यूनिवर्सिटी में, जहाँ चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रही हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही हो, जहाँ यूनिवर्सिटी में विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टियों का जो छात्र यूनियन रहती है, वहां जहां जहां उनका वो है, जलवा है, जहां जहां उनका बहुमत है, वहां देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी नारे हर समय तैयार होते हैं। और जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम ये कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं कि एमयू के छात्र अगर पकड़े गए, सुनिए ना, अगर एमयू के छात्रों पर एलिगेशंस कुछ छात्रों पर लगे जिनको गिरफ्तार किया गया है कि आईएसआईएस से उनका लिंक है, तो ऐसे में समझने वाली बात है सर, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में सरकार आपकी है, तो गंभीरता आपको दिखानी पड़ेगी कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है और वहां पर ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अगर इतनी कट्टरता है और उन्हें लग रहा है तो उन्हें उठा के भेजिए बाहर, पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा है सर? उनको पाकिस्तान भेजने से कोई फायदा नहीं, उनको तो जेल में रख के उनसे सारी चीजें निकलवाई जाएंगी ना। उन्हीं से पता चलेगा कौन इन विरोधी ताकतों के पीछे खड़ा है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो वैसे भी जहाँ पे बहुत अच्छे से छात्र रहते हैं, वहां डॉक्टर भी निकलते हैं, वहां अपने इंजीनियर निकलते हैं, वहां आर्किटेक्ट निकलते हैं, वहां से बहुत अच्छी सोच वाले, बहुत अच्छी विचारधारा के लोग निकलते हैं। लेकिन कुछ छात्रों को ये जिहादी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें पे ग्रिप लेके उनका ब्रेन वॉश करती हैं। ऐसी ताकतों को जेल के अंदर भेजने के काम योगी जी और मोदी जी जरूर कर रहे हैं। उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि एक जैसे लिंक खुलता है उसके पीछे सैकड़ों लिंक जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे छात्रों को ब्रेन वॉश करके, जहां योगी जी निगाह रखे हुए हैं कि ऐसी ताकतों के खिलाफ हमारी भाजपा सरकार काम कर रही है, योगी सरकार भी काम कर रही है, और ऐसे तत्वों को जेल के अंदर भेजने का काम जितना तेजी से योगी और स्वामीनाथ मोदी की जायसवाल सरकार करी, उसका पहले कोई नहीं किया। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जब बात आ जाती है, अगर हम बात करने लगते हैं कि कुछ ऐसे छात्र पकड़े गए हैं, ऐसी चीजें हैं और मुस्लिम है, ये चीज है, जब बात आती है तो आप लोग का रवैया थोड़ा बदल जाता है, ऐसा क्यों है सर?
क्या लोग मतलब रवैया किसी का आप लोग बदलता कुर्सी के लिए, सर पूरे सवाल सुन लीजिए, कुर्सी के लिए मतलब कुछ भी है, मोह सब नहीं कुछ है, सही न है। मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ आतंकवादी आतंकवादी होता है, जो गतिविधि में पाया जाता है उसको फांसी लगा दो। वो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे डर से ही खत्म। अब मोदी जी भी उनसे समझौता करके सरकार बना लेते हैं यार। अब बार बार उसी बात को आते हैं। गुप्ता जी थोड़ा समझा, आपको जब बताया कि आपको जब यही नहीं मालूम है कि पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे थे मोदी जी, तो थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। हैं? कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है? कौन आतंकवादियों के साथ? आप लोग को गिनाऊंगा तो फिर 10-20 घंटा डिबेट करना पड़ेगा। आप लोग अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं, के खिलाफ खड़े हैं, के साथ खड़े रहते हैं, गुंडों के साथ खड़े रहते हैं। आप लोग जितने लुटेरे हैं गुंडे तो उनके जेल साथ के खड़े अंदर रहते हैं। हैं। गिना दूं ना? उत्तर प्रदेश में गुंडा तो है ही नहीं कोई अब इस समय। नहीं, आप गुंडों के साथ खड़े रहते हैं। आप जो बहन बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है लेके आई उनको अपने पार्टी का सांसद बनाते हैं। आप जितने यानी सेंगर जैसे विधायक आपके पार्टी में रहते हैं, एक गरीब बेटी को रेप करके जला देता है, चिन्मयानंद जो मालिश करवाता है आपके मंत्री रहता है। तो ये आप मुंह खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप लोग जो भ्रष्टाचार का जो आपका जब प्रकाष्ठा खुलेगा ना, अहंकार में जिस तरह से मोदी जी जी रहे हैं, आप लोग जी रहे हो, अहंकार रावण का भी था, उसका भी अंत हुआ था। और देश हम में जनता अहंकार- हम जागरूक तो- हो गई है। स्वामीनाथ जी, हम तो धरातल पे जीते हैं। 500 राज्यों के दिल्ली चुनाव का में नैना साहनी तंदूर कांड सुनो, आप के पार्टी का आने सचिव वाले था। 500 ठीक है सर, उसमें- समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारा इस खास पेशकश बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ नमस्कार।